प्रथम ऋषभ जिन धर्म करे, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप गान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुण धर सकल, प्रचुर परम्परयो। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिर मोह। वंदो वृष शिर मोह। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीयजनार्दननि। त्रिभुवन तिलक शतैन्द्र वन्दित, देव श्री को कर नमन को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित, जिसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और उसमें दो प्रकार के धर्म की चर्चा यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। एक तो गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म। क्या नाम दिए उनको? संगासक्त और असंग। संगासक्त अर्थात जो परिग्रह में आ सकते हैं, अर्थात परिग्रह सहित है ऐसा गृहस्थ, और दूसरा असंग अर्थात परिग्रह से रहित, वो मुनिराज। तो जो संगासक्त है उसके 12 भेद बताए। तो एक भेद तो मैं बता रही हूँ, बाकी 11 तुम बोलोगी। ये पहला है विशुद्ध सम्यक दृष्टि, उसके बाद में 11 है प्रतिमाएं। बोलो, घबरा गई। बोलो। पहली दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद उपवास, सचित त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, और ब्रह्मचर्य, आनंद त्याग, परिग्रह त्याग और अनुमति त्याग, उद्दिष्ट। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जिनको पहले से याद है वो तो सुनाते रहते हैं, इन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक मैंने कहा तो याद किए। बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये जो गृहस्थ धर्म की 12 भेद कहे थे, उन 12 भेदों की चर्चा तो हो चुकी है। उसके पहले कौन? विशुद्ध सम्यक दृष्टि, वो 12 भेद कहे ना यहाँ गृहस्थ के, तो 12 भेदों में पहला भेद विशुद्ध सम्यक दृष्टि। तो 11 प्रतिमाओं की चर्चा तो हो गई, लेकिन अभी भी श्रावक की चर्चा पूरी नहीं हुई। इसमें एक बार दीदी कि जैसे पहले तो सचित त्याग बोल दिया प्रतिमा, उसके बाद रात्रि भोजन। तो हम लोग पहले रात्रि भोजन करते थे, सचित त्याग मतलब वैसे नॉर्मली होता है, तो इसका कैसे? वो हम तो रात्रि भोजन जो त्याग कर रहे हैं, मतलब रात्रि भोजन हम जो त्याग करने का प्रश्न ये है, समझ में आया? कि हम तो रात्रि भोजन तो त्याग कर देते हैं और सचित तो हम खाते रहते हैं, काम में लेते रहते हैं, तो हम ऐसा उल्टा क्रम क्यों करते हैं? तो उसमें क्या है कि हम जो रात्रि भोजन में जो दोष है वो त्रस जीवों के घात का, त्रस घात का दोष है। तो बाहर में प्राणी अविरत मतलब संयम की अपेक्षा से देखें तो त्रस जीवों की रक्षा के उद्देश्य से मतलब उसमें बड़ा पाप है। और सचित्त हम ले रहे हैं
तो यद्यपि सचित्त में भी दोष तो है, लेकिन उतना मतलब कंपैरेटिवली उस हिसाब से अपनी भूमिका में वैसा नहीं है। अब वो तो नियम पूर्वक जहाँ वो त्यागी होगा, वो जो रात्रि भुक्ति त्याग है वो कृत कार्य तन्मोदना मन वचन का है, 9 कोटि से कर रहा है और चारों प्रकार का। और हम तो कदाचित हमारे तो बहुत ही रेयर, मतलब बहुत कम लोग हैं जैनों में जिनके चारों प्रकार का रात्रि के आहार का त्याग है, और जिनके है भी चारों प्रकार के आहार का त्याग, उनके भी 9 कोटि पूर्वक तो नहीं है। उस दिन यही तो चर्चा की थी अपन ने कि कोई आ जाता है तो भी कह ही देते हैं पानी तो पिलाओ इनको, तो इतना तो बोल ही देते हैं, दूसरे को तो पिलाना है, पिलाना ही पड़ता है, मतलब वही बोल रही हूँ। तो भूमिका के अनुसार। और सचित में ऐसा है कि यद्यपि अपने को भी नहीं काम लेना चाहिए, लेकिन ये भी इसका एक लॉजिक ये भी दे सकते हैं कि वो प्रसिद्ध नहीं हुई चीज, रात्रि भोजन त्याग वो प्रसिद्ध, जैसे द्विदल का त्याग ये अब प्रसिद्धि में आया समझ लो 20-25 साल से, नहीं तो जैनों में भी द्विदल खूब चलता था आराम से। हमारे पापा लोग भी द्विदल का नहीं खाते थे, लेकिन वो क्या बोलते थे, छाछ को गर्म बना के कड़ी आटे की डाल के वैसे दही दही के साथ, दूध दही के साथ दाल वगैरह ये खाना वो द्विदल। और जो आपकी बैनाना को किलो को आपने बोले ना लंबाई में पहले ये करके, हम लोग तो ऐसे ही करते थे, तो लंबाई वाला भी मैंने आपसे ही सुना। तो कुछ चीजें मतलब वो प्रसिद्ध या इतनी वो नहीं है, जो प्रसिद्ध हो गई तो वो जैनों के चिन्ह के रूप में, दिन में भोजन छान के पानी, तो दिन में भोजन वो जैनों की पहचान का चिन्ह रहा, उस अपेक्षा से भी इसको कह सकते हैं। और अब जैसे जैसे मतलब जो चीज प्रसिद्ध या ज्यादा लोगों को पता लगती तो धीरे धीरे वो भी करने लगते, ऐसा। बोलिए रेणु जी। मैंने वो क्लास तो नहीं की थी, सुना था आपका, तो उसमें जो क्षुद्र क्षुल्लक और एक वो क्या आर्य क्षुल्लक है, तो क्षुद्र क्षुल्लक को बोलते हैं कि जैसे वो चौके में भी वो आहार नहीं देते हैं, तो फिर वो मंदिर वगैरह में वो सब अपनी चर्या कैसे करते हैं, धार्मिक चर्या, इसका उसमें कुछ शास्त्र जी में आया नहीं। उसमें ये तो नहीं आया, हाँ। और किसी को प्रैक्टिकल आइडिया हो, अभी तो दिखते भी नहीं है ना ऐसे लोहे के पात्र। मंदिर में प्रवेश निषेध। हाँ मंदिर वो में दिखते तो नहीं है, लेकिन वो शास्त्र जी में आया है ना, तो वो धार्मिक क्रिया अपनी कैसे संपन्न करते हैं। मतलब उसमें भी कोई प्रोविजन भाई इनको भी ये देव पूजा आदि की अनिवार्यता रहती है सामग्री से पूजन वगैरह करने की, इन ऐसा कुछ नहीं। मंदिर में वो प्रविष्ट जा सकते हैं, अनुमति है, जब चौका में उनको अनुमति नहीं है जाने की। देखो मुझे मतलब मैंने तो उसमें जितना था ना उसी से मुझे ना नहीं, ऐसे मेरे मन में नहीं, शंका तो उत्पन्न मैं हुई। आपको बता रही हूँ कि कोई अगर आपको ऐसे मिले, मान लो माता जी महाराज, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे प्रश्न कर सकते हैं, उन लोगों को ज्यादा आइडिया होगा, और या फिर किसी ग्रंथ में और विशेष देखने में आएगा तो हाँ, देखेंगे। मैं इसीलिए मैं सोची अगर हाँ कुछ आपको कुछ। और एक मैम जो आप कल वो बोल रहे थे ना, वंदामी नहीं बोलते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, ब्रह्मचारी, उनको वंदना करके हम लोग मतलब उनका वो करते हैं, वंदामी नहीं बोलते वंदना, हैं, ठीक है वंदना बोलते हैं हाँ उनको। नहीं तो वो वंदना ही बोलते हैं उनको, विकास भैया हम्म। वंदना भैया, और वो मेरे को वंदामी वंदना में सही अच्छी बात। हाँ वंदना, हाँ और मैंने जैसे मैं कह रही थी ना भैया को भी वो करते हैं तो वो वंदना ही बोलते हैं, वंदामी नहीं बोलते, तो इसमें भी अंतर है, वंदना और वंदामी में भी अंतर। हाँ वो पहली वंदामी में एक मेरे को प्रतिमा ले रखी ना उन्होंने, एक प्रतिमा धरी को वंदना कहते हैं, वंदना भैया बोलते हैं। वंदामी में मुझे लगता है कि शायद झुक के प्रणाम करने का कुछ होता हम्म होगा इस तरह, हम्म, ये फर्क होता होगा। हाँ मैंने सुना तो मैं ये सोची भी, मैम से हाँ ये भी चर्चा और कर लूं। मतलब किसी से मतलब ये कहीं लिख के रख लीजिए अभी, मैं भी नोट करके रख लूंगी, मतलब कोई मिले अपन तो पूछ लेंगे इसको और कंफर्म कर लेंगे। और वो वाला भी प्रश्न आपका रखिए कि ये जो जो शूद्र शुल्लक है तो वो मंदिर आदि में वो किस तरह से अपनी क्रिया करते होंगे, उसको भी पूछ लेंगे वो मिलेगा। चलिए अब यहाँ प्रतिमाओं की चर्चा तो पूरी हुई, लेकिन श्रावक की चर्चा भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि श्रावक 3 प्रकार के कहे हैं, एक पाक्षिक, एक नैष्ठिक और एक साधक। 3 प्रकार के श्रावक जो अन्य अन्य और श्रावकाचार ग्रंथ हैं, सागर धर्मामृत आदि,
उनमें 3 प्रकार के श्रावक हैं। तो पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब है जो पक्ष में आया अभी, मतलब जैन धर्म सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है और जो जो भी बाहरी क्रियाएं कही हैं जैन आचरण के अनुसार करता है। फिर नैष्टिक श्रावक के 11 भेद हैं। जो निष्ठावान हुआ है, जिसको जिन धर्म में निष्ठा हो गई है, तो वो ये प्रतिमाओं का पालन करता है। और फिर तीसरा है साधक। साधक है जो अंत समय में सल्लेखना धारण करता है, वो साधक। तो अभी साधक की बात और बाकी है। और ये प्रतिमाओं का फल भी क्या है, उसमें ऐसा उदाहरण दिया, जैसे मैं वो उदाहरण देती हूँ कि कोई विद्यार्थी साल भर तो पढ़े और फिर एग्जाम के टाइम पे एग्जाम नहीं दे पाया, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो बताओ उसकी पढ़ाई का क्या फल आएगा? उसी क्लास में रहेगा भाई पूरे साल भर। इतनी की नॉलेज खूब अच्छी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको प्रमोट तो नहीं कर सकते ना एग्जाम के बिना। कोरोना कोरोना में हो गए, बात अलग है ऐसे प्रमोट हो गए, लेकिन एग्जाम नहीं दे तो क्या फल? वहां मूल शास्त्र में, उसमें सागर धर्मामृत में ये उदाहरण दिया कि कोई बहुत अच्छा बढ़िया योद्धा हो, खूब अच्छी प्रैक्टिस करता हो, खूब अच्छी तलवारबाजी और ये वो सब, युद्ध के मैदान में भूल जाए तलवार चलाना है, तो क्या मतलब उसका? वो जो पूरी जिंदगी भर से प्रैक्टिस कर रहा है, मैदान में भागे, घबराए, तो क्या मतलब? तो ऐसे ही ये युद्ध का मैदान, अब जो जीवन भर जो अभ्यास किया, उसकी परीक्षा की घड़ी अभी अंत समय में। भी परसों इंदौर में आप लोग पता नहीं जानते, रतन लाल जी इंदौर वाले ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे विद्वान और बहुत अच्छे साधक, मतलब साधना। हम पिछली बार जब शिविर में गए थे ना, तब वो आए थे, काफी बुजुर्ग और व्रती, और मतलब ऐसे ज्यादा उनसे चला फिरा ऐसे नहीं, मतलब ऐसे, तो भी वो शिविर में आए दिन में और पूरी क्लास में बैठे रहे और आधा घंटा उन्होंने फिर संबोधन भी दिया, खूब भैया को आशीर्वाद भी दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उनकी समाधि, मतलब उन्होंने सलेखना धारण कर रखी थी, व्रती तो थे ही, और काफी उनको तकलीफ थी। अच्छे बुजुर्ग विद्वान और अच्छे विद्वान, पूरा गोमटसार, लब्धिसार वगैरह, मतलब उनको कंठस्थ याद, मतलब ऐसे, मतलब वही है, रटने रटने से नहीं होता है, रटने से भी होता है, लेकिन फिर भी वो जो अभ्यास रहता है ना, बार बार, एक बार रटने, हाँ रटना तो एक ही बार हो सकता है, लेकिन वो अभ्यास में आती है ना, तो अपने आप ही वो याद रहती है। अभी अपने को भी जो गाथाएं अभ्यास में है, सुनते रहते हैं, वो आराम से याद रहती हैं। और ऐसे अब जो रटे अलग से, वो थोड़े दिन नहीं रटो वापस से तो भूल जाते हैं तो अभ्यास से वो याद रहती है। तो बहुत अच्छे विद्वान थे, उनकी समाधि हुई, तो उनका अभी वीडियोस चल रही हैं, सुमन जी भाई साहब का भी है, विकास भैया का भी है, राजेंद्र जी का भी है, बहुत सारे उनके संबंध में वीडियोस आए यूट्यूब पे। तो मतलब शांत भाव, देखो शरीर में वेदना बहुत थी, वेदना बहुत थी, मतलब ऐसे कोई जाए उनसे उनके पास में और कि भैया आपके लिए तकलीफ है, ये बात मत करो, और कोई कहे कुछ सुना दे कि नहीं बस ओम नमः सिद्धेभ्य बोलो, बोले कोई भी आके कुछ भी सुनाएगा फिर वेदना के लिए गाएगा, ये भी गाएगा, कुछ भी गाएगा, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलो बस, ना कुछ और सुनाना ना कुछ और बोलना। और कोई महाराज गए थे, समय सागर जी महाराज कोई, तो उनको बोले कि महाराज वेदना बहुत है, अब तो भाई उनको कहा इतना सा, लेकिन फिर भी उनके समता भाव था, और फिर समता के साथ ही उनका समाधि मरण हुआ। तो यदि जिंदगी भर तो व्रत आदि पाले, व्रती रहे जिंदगी भर, और अंत समय में हाय हाय करते, वेदना है ये है वो है, और कुछ भी, तो उसका क्या फल? तो अंत समय में ये श्रावक आराधना करे, भाई जीवन भर चलती है ना वास्तव में, तो अंत समय में समता आती ही है। ऐसा नहीं होता है कि फिर उसका अंत समय बिगड़ जाए, कोई कहे कि नहीं जीवन भर तो किया अंत समय बिगड़ गया, कि फिर वो जीवन भर चली ही नहीं है। असलियत तो ये है। कोई कोई मतलब छोड़ दो आप 1-8%, लेकिन 99% ये है, अगर जीवन भर चली है तो अंत समय भी बाहर से देखने वाले को कुछ भी दिख सकता है, अंदर परिणाम उसके कैसे रहे, अंदर परिणामों में फिर शांति रहती है। वो जीवन भर उतरा है अगर, तो आकुलता नहीं होती, और अगर अंत समय में आकुलता और ये दिख रही है, तो जीवन भर भी वो बस
ऊपरी ऊपरी था, अंदर तक नहीं गया था, ऐसा। अंत समय में श्रावक आराधना करे, ऐसा कहते हैं। अभी क्या अपने प्रकरण सेम सेम आएंगे। अभी जैसे इसमें सल्लेखना का आ रहा है, तो थोड़े दिन बाद रत्नकर्ण शावकाचार में आएगा। अभी इसमें प्रतिमाओं का आ रहा है, उसमें भी आएगा। अभी वहां 10 धर्म चल रहे हैं रत्नकर्ण में, फिर अभी इसमें आने वाले हैं, तो थोड़ा मैच हो रहा है विषय दोनों क्लासेस का। देखिए गाथा नंबर है 391, 391। अब अंत समय में श्रावक आराधना करें, आराधना करे, ये नहीं करे मरे ये आराधना करें, ऐसा कहते हैं। जो सावय वय शुद्धो, जो सावयव शुद्धो अन्ते आराहणं परं गुणदी, अन्ते आराधनं परं गुणति सो अच्युतम् सर्गे, सो अच्युतं निसर्गे सो अच्युतम् सर्गे, सो अच्युतं विसर्गे इंदो सुर सेविदो बोधि, इंदो सुर सेवितो होति जो सावय वय शुद्धो अन्ते आराहणं परं गुणदी, जो सावयव शुद्धो अन्ते आराधनं परं गुणति सो अच्युतम् सर्गे, इंदो सुर सेविदो होदी, सो अच्युतं विसर्गे इंदो सुर सेवितो होति जो यानी जो जीव, सावय यानी श्रावक के, वय यानी व्रतों से, शुद्धो यानी शुद्ध है, अंते अंत समय में, आराहणम आराधना, परम यानी उत्कृष्ट, गुणदि यानी करता है। जो श्रावक के व्रत से जो श्रावक व्रतों से शुद्ध है और अंत समय में उत्कृष्ट आराधना करता है, सो यानी वह अच्युतम्मि सर्गे, अच्युत स्वर्ग में, अच्युतम्मि अच्युत स्वर्ग, कौन सा स्वर्ग है अच्युत स्वर्ग? 16वां स्वर्ग है। नाम याद है 16 स्वर्गों के? ये भी करना कुछ चीजें मतलब ऐसे धीरे धीरे। अच्युत स्वर्ग में यानी 16वें स्वर्ग में। अभी देखो अपने को अच्युत स्वर्ग, मान लो अगर अभी अच्युत स्वर्ग पढ़ लिया, अभी नहीं पता हो नंबर, तो महिमा नहीं आएगी। 16वां स्वर्ग बोला तो भाई 16वां यानी टॉप का है ऐसे ठीक है अच्युत स्वर्ग में, तो नाम और नंबर वो भी याद होना चाहिए। तो वह अच्युत स्वर्ग में अर्थात 16वें स्वर्ग में, सुर से इंदो सुर सेविदो होदी, इंद्रों के द्वारा और सुर यानी देवताओं के द्वारा सेवित यानी उनसे सेवा प्राप्त करता है, सेवित होता है मतलब वो हाँ पूजा जाता है, मतलब वैसे पूजा नहीं लेकिन वो उसके महिमा उनकी बता रहे हैं। इंदो सुर सेविदो होदी, वो इंद्रों के द्वारा नहीं, वो इंद्र होता है और सुरों के द्वारा, देवताओं के द्वारा सेवित होदी यानी होता है। अन्वयार्थ, जो श्रावक व्रतों से शुद्ध है और अंत समय में उत्कृष्ट आराधना, उत्कृष्ट आराधना अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये 4 आराधनाएं कही हैं। इन 4 आराधनाओं का आराधन करता है, वह अच्युत स्वर्ग में देवों से सेवनीय इंद्र होता है। क्योंकि देवों से सेवनीय इंद्र होता है, वो ज्यादा उचित लगता है। इंद्र और देवों से सेवनीय होता है, तो इंद्र किसकी सेवा करेगा? तो देवों से सेवनीय इंद्र होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो सावय वय शुद्धो अन्ते आराहणं परं गुणदी, सो अच्युतम् सर्गे इंदो सुर सेविदो बोधि।
श्रावक व्रतों से शुद्ध हो जो, अंत में आराधना उत्कृष्ट करता स्वर्ग, अच्युत में सुरों से पूज्य हो। भावार्थ। जो सम्यक दृष्टि श्रावक 11वीं प्रतिमा का निरतिचार शुद्ध व्रत पालता है और अंत समय निमरण काल में दर्शन ज्ञान चारित्र तप आराधना को आराधता है, वह अच्युत स्वर्ग में इंद्र होता है। जो श्रावक 11वीं प्रतिमा का निरतिचार शुद्ध व्रत पालन करता है, खाली एक ही प्रतिमा 11वीं, 11 में पूरी नीचे की 10 सब गर्भित है, ठीक है ना। तो वो जो उस प्रतिमा को पाल रहा है और अंत समय में 4 आराधनाओं को आराधता है, अंत समय में परिणाम संश्लेषित नहीं करता है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, इन आराधनाओं पूर्वक निर्मल भावों से, विशुद्ध भावों से, संक्लेश रहित भावों से शरीर का और कर्मादि का स्वरूप विचारता हुआ तो शांत भावों से वो देह त्याग करता है, तो वो 16वें अच्युत स्वर्ग में इंद्र होता है। देखो, श्रावक की पराकाष्ठा, गृहस्थ की, वस्त्रधारी की पराकाष्ठा, चरम सीमा कहाँ तक है स्वर्ग में? 16वें स्वर्ग। 16वें स्वर्ग से ऊपर कपड़े पहने हुए नहीं जा सकते। पंचम गुण स्थान वर्ती की उत्कृष्ट मर्यादा 16वें स्वर्ग तक है। तो टॉप मर्यादा बता दी, वो 16वें स्वर्ग में इंद्र होता है। वो यथा योग्य निचले स्वर्गों में जिसकी जिस तरह से रही हो उस तरह से जाता है। वास्तव में तो इसमें कोई खास भवनत्रिक में जाना वो तो खोटा है, मिथ्या दृष्टि का ही जन्म होता है। बाकी कोई से भी स्वर्ग में जाए, मतलब उसमें कोई ज्यादा ऊंच नीच हीन बड़ा सब अलग अलग स्वर्ग से आती है। पार्श्वनाथ भगवान 14वें से आए, महावीर भगवान 16वें से आए, और कोई रैवेक से आ रहे हैं, कोई सरवार सिद्धि से आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ना है? अब पार्श्वनाथ बड़े थे कि महावीर बड़े थे? अब तो सब बराबर। कि नहीं, पार्श्वनाथ थोड़े छोटे, वो 14वें से ही आए। बस पार्श्वनाथ ही हैं जो 14वें से आए, बाकी तो मतलब सब 16वें या ऊपर, उससे नीचे से तो कोई नहीं आए। तो पार्श्वनाथ सबसे ही, ऐसा है क्या? ये क्या फर्क पड़ता है? दादा बोलते हैं ना कि कोई बोलते हैं अभी आप गुरुदेव के साथ में उठ जाओगे, और वहां गुरुदेव, तो गुरुदेव तो भाई महान थे, वो तो ऊंचे स्वर्ग में गए होंगे। उस अपने हिसाब से तो गुरुदेव व्रती, मतलब गुरुदेव का जो वैसे नियम संयम व्रत आदि पूरे वैसे ही थे, और अपने क्या है, हम तो निचले स्वर्ग में जाएंगे तो बढ़िया, जल्दी वापस आ जाएंगे, कम आयु रहेगी, जल्दी वापस आके जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, पहले मोक्ष चले जाएंगे। ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में ग्रैवियक में जाएंगे तो सागरों की 23 सागर से कम की आयु नहीं होगी। 22 सागर प्लस एक समय लगा लो, 22 सागर के 16वें स्वर्ग में। और निचले स्वर्गों में जाएंगे तो 2 4 5 7 सागर में ही जल्दी वापस आ जाएंगे। इंद्राणी बनने की भावना मिथ्या दृष्टि रहने की भावना है। इंद्राणी नहीं बन जाती, मोक्ष जल्दी जाने के लिए भी, अरे बाद की वो देखने के लिए अभी का क्यों सुख भोगे, छोड़ें, अभी से ही सम्यक दृष्टि क्यों ना हो। हाँ, इसलिए वो इंद्राणी बन के कमायु क्यों लेंगे, हम देव बन के, कमायु वाले देव बन के जल्दी चले जाएंगे ना। इंद्राणी क्यों बनना, देवी बनने की भावना नहीं बनती। हाँ, वो महिमा अलग है, उसकी बात अलग है। गलती से बन गए तो बात है। इंद्राणी भी ऐसे वो इंद्राणी का पद भी हर किसी को थोड़ी ना मिलेगा, वो भी कोई विशेष पुण्य इत्यादि करने पर मिलेगा। देखिए, जो सम्यक दृष्टि श्रावक 11वीं प्रतिमा का निरतिचार शुद्ध व्रत पालता है और अंत समय में दर्शन ज्ञान चारित्र तप आराधना को आराधता है, वह अच्युत स्वर्ग में इंद्र होता है। यह उत्कृष्ट श्रावक के व्रत का उत्कृष्ट फल है। उत्कृष्ट श्रावक लिया 11वीं प्रतिमा वाला, और कहाँ तक जा सकता है उत्कृष्ट फल? 16वां स्वर्ग, ये बता दिया। तो कोई पहली दूसरी प्रतिमा वाला 16वें स्वर्ग जा सकता है कि नहीं? जा सकता है, ऐसे बताया। हाँ, ये तो उत्कृष्ट श्रावक को उत्कृष्ट फल बताया है। कम प्रतिमा होगी तो वो कोई 16वें स्वर्ग नहीं जा पाएगा, ऐसा नियम नहीं दिया, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती 16वें स्वर्ग तक
जा सकता है। सम्यक दृष्टि तिर्यंच पंचम स्थान वर्ती जा सकते हैं 16वें स्वर्ग। उनकी प्रतिमा कौन सी होती है? कल अपन ने बात की थी, पहली ही प्रतिमा होती है। इससे भी समझ में आ गया कि 11वीं प्रतिमा वाला ही 16वें स्वर्ग जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। वो तो उत्कृष्ट आराधना, आराधना भी तो उत्कृष्ट होनी चाहिए। प्रतिमा उत्कृष्ट ली है, फल उत्कृष्ट लिया है, तो आराधना भी तो उत्कृष्ट। तो वो उतनी उत्कृष्ट रूप से जो आराधना कर रहा है, यथा योगी जितनी आयु का जिस तरह से बंद होता है तो ऊपर के स्वर्गों में चला जाता है, कम आयु बनती तो नीचे के स्वर्गों में आ जाता है। क्या फर्क पड़ना है? कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। तो उनको वास्तव में वो अगर उनकी वो भूमिका मेंटेन है, मतलब सम्यक दर्शन मेंटेन है, तो विषय भोगों से ज्यादा क्या प्रयोजन है? और वैसे भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो सामग्री तो कम ही हो रही है, सामग्री तो कम ही हो रही है। इंद्रिय सुख बढ़ रहा है, ठीक बात है वो, लेकिन ना उनको अधिक इंद्रिय सुख की लालसा है, ना अधिक उनको सामग्री की लालसा है। क्योंकि आनंद तो वो अपने आत्मा का एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वही भोगेंगे, चाहे नीचे वाले स्वर्ग में रहें चाहे ऊपर वाले स्वर्ग में, चाहे सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे तो भी उनको आत्मिक आनंद कितना आएगा? एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, इससे ऊपर तो वहां आना नहीं है। जैसे ही सम्यक दर्शन ले लिया तो सम्यक दर्शन छूट गया, तो फिर स्त्री पर्याय जा सकता है, वही हाँ, सम्यक दर्शन छोड़ के तो जा ही सकते, वही बोला जैसे जैसे तिरंज में जा सकता है, नरक में जा सकता है सम्यक दर्शन छोड़ के, वैसे स्त्री भी बन सकता है। बिल्कुल। ऐसे 11 प्रतिमा का स्वरूप कहा। अन्य ग्रंथों में इसके 2 भेद कहे हैं। ये 11वीं का भी, हाँ अच्छा, ये इन्होंने, हाँ उस वहां इतनी डिटेल नहीं थी, यहाँ दे रहे हैं। चलो अपन पढ़ लेते, अपना हो तो गया ये। पहले भेद वाला शुल्लक तो एक वस्त्र रखता है, बालों को कैंची या उस तरह से कटाता है, प्रतिलेखन हस्ताधिक से करता है, प्रतिलेखन परिमार्जन, भोजन बैठकर अपने हाथ से भी तथा पात्र में भी करता है। दूसरा जो इलक है, बालों का लोच करता है, प्रतिलेखन पीछी से करता है, इसमें पीछे छपा है, पीछी कर लेना उसको। प्रतिलेखन पीछी से करता है, अपने हाथ ही में भोजन करता है, कोपीन यानी लंगोट धारण करता है इत्यादि। इसकी विधि अन्य ग्रंथों से जानना चाहिए। इसके जो ग्रंथ है ना, मतलब सागार धर्मामृत है, अपने श्रावकाचार जो ग्रंथ है, ये लाटी संहिता में भी शायद वर्णन है, ज्ञानानंद श्रावकाचार है, प्रतिमाओं का वर्णन कई ग्रंथों में है। पर अब वो इतनी डिटेल में जैसे संयम प्रकाश में जितना मुझे मिला ना, इतना मुझे देखने में नहीं आया। और देख लेंगे, यार लाटी संहिता मैंने यहाँ ला के रखा है, देख लूंगी उसमें कुछ होगा तो। ऐसे इत्यादि इसकी विधि अन्य ग्रंथों से जानना चाहिए। ऐसे प्रतिमा तो 11वीं हुई और 12 भेद कहे थे, उनमें यह 12वां भेद श्रावक का हुआ। अब यहाँ संस्कृत टीकाकार ने अन्य ग्रंथों के अनुसार कुछ श्रावक का कथन लिखा है, वह भी संक्षेप से लिखा जाता है। संस्कृत टीका किसने लिखी है? मैं बताती रहती हूँ। प्रवचन जी आचार्य ने। प्रभाचंद्र नहीं, शुभ चंद्राचार्य। शुभ चंद्राचार्य, प्रभाचंद्राचार्य की रत्नगंज श्रावकाचार्य की है। और इसमें नहीं लिखा कहीं भी, वो तो ग्रंथ ही अलग, मतलब पहले छपा था प्राचीन, अभी तो छपता भी नहीं है वो। शुभ चंद्राचार्य की है। तो छठी, यहाँ संक्षेप से लिखते हैं, छठी प्रतिमा तक तो जघन्य श्रावक कहा है, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा के धारक को मध्यम श्रावक कहा है, और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले को उत्कृष्ट श्रावक कहा है। ये 3 भेद मतलब अंतरात्मा के अंतर्गत भी करते हैं, और श्रावक के भेद के रूप में भी 11 प्रतिमाओं में भी प्रतिमा रूप से जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ये 3 भेद करते हैं। और जो मैंने वो वर्णी नाम बताया था आपको, वो भी मध्यम वाले कुछ 7वीं 8वीं 9वीं वालों को वर्णी नाम कहा था। और कहा है कि जो समिति सहित प्रवृत्ति करे तो अनुव्रत सफल है, और समिति रहित प्रवृत्ति करे तो व्रत पालते हुए भी अव्रती है। देखो, यद्यपि समितियां नहीं है व्रतों में, लेकिन फिर भी जो प्रवृत्ति कर रहा है वो, अरे
वो तो श्रावक है, वो तो करेगा ही। हाँ, सामान्य जो गृहस्थ है, अव्रती है, उसको भी समिति सहित ही प्रवृत्ति करनी चाहिए, यत्नाचार पूर्वक ही प्रवृत्ति करनी चाहिए, बिना देखे बिना सोधे उठा धरी चलना फिरना बोलना। ये तो मतलब ये तो लाइफस्टाइल है। अगर हम शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो कैसी वाणी बोले। ऐसी वाणी कबीरदास जी ने लिख दिया, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ऐसी वाणी कौन सी होगी? हितकारी बोलो और कम बोलो, और दूसरे को अच्छी लगे, औरन को शीतल करे, हितमित प्रिय। तो इसमें कौन सी कोई धार्मिक कोई किसी का ठप्पा लगा है? बताओ, लाइफस्टाइल ही तो है। नीचे देख के चलोगे तो नीचे झाक्या गुण अनेक। क्या क्या हो जाता है। हाँ, ठोकर ठोकर भी लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए नहीं। नीचा झाक्या गुण अनेक, ठोकर भी लागे नहीं। नीचा झाका गुण अनेक, जीव जंतु बच जाए, ठोकर भी लागे नहीं, गिरी वस्तु मिल जाए। कोई पड़ी किसी वस्तु हो, वो भी नीचे देख के चलोगे तो मिल जाएगी, और जीव जंतु बच जाएंगे। तो अपन प्रयोजन तो वही है। और ठोकर नहीं लगी, बिना देखे चलते बड़ी बड़ी चीज से टकरा जाते हैं। तो संजीव जी तो बहुत बार कहते हैं कि अगर आप पत्थर से टकरा गए हो, इसका मतलब इतना बड़ा कोई चूहा आ जाता, बिल्ली आ जाती, वो भी नहीं दिखता। बिना देखे चल रहे और ठोकर लग गई पत्थर से, इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा पत्थर से अगर ठोकर लग गई, इतने इतने से भी लग गई, तो चूहा हुआ इतना ही तो होता है ना। तो फिर चींटी कॉकरोच ये तो दिखना ही नहीं है फिर। और सिर्फ अभ्यास करने की जरूरत है। हाँ। 2-4-5 दिन ध्यान रखो हाँ, तो अपने आप अपने आप हाँ आदत हो जाती। इसके लिए नंगे पैर चलना चाहिए, चप्पल नहीं पहनोगे, अपने आप नजर ऊपर उठेगी नहीं। फिर शरीर की सुरक्षा का भाव आता है ना, चुभ ना जाए, कुछ लग ना जाए, तो ये अच्छा है। चप्पल मत पहनो, अपने आप नजर ऊपर उठेगी नहीं, क्रिया समिति पलेगी। पर वहाँ भावना दूसरी हो गई, शरीर पे दृष्टि आ गई। अब अभ्यास के लिए प्रैक्टिस। देखिए, तो जो समिति सहित प्रवृत्ति करे तो अनुव्रत सफल है, और समिति रहित प्रवृत्ति करे तो व्रत पालते हुए भी अव्रती है। जो गृहस्थ के असी मसी कृषि वाणिज्य के आरंभ में त्रस स्थावर की हिंसा होती है, सो त्रस हिंसा का त्याग इसके कैसे बनता है, इसके समाधान के लिए कहते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है तो अपन आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी फिर टाइम हो गया, 7:35 के लगभग हो रहे हैं, तो इसको बाद में फिर प्रारंभ करेंगे। वही 3 प्रकार के जो शुरू में मैंने कहा था ना, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, इसीलिए पक्षचर्या और साधक, वही यहाँ आगे चर्चा करेंगे। बोलिए विनीता आंटी, आवाज चालू करिए। जो आप वो रिद्धियां पढ़ा रही हैं संयम प्रकाश से, तो भाग 1 भाग 2 में पूर्वार्ध उत्तरार्ध में कौन सी में हो? भाग 2, भाग 2 की एक ही बुक है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों एक साथ हैं। दोनों एक साथ है भाग तो 2 उसमें इधर ही रखा था ना, देख के बता दो इसमें। असलियत मैं बताऊं, मैं आपका जो पढ़ाते हैं लिख नहीं पाती, तो मेरे को किताब का सहारा रहता है। मैं इसलिए हाँ, पूछे कि सही बताऊं। कहाँ रख दिया? मैं तो वो जो है ना वही है जी की रिद्धि की किताब। द्वितीय भाग दोनों लिखा है इसमें तो। प्रथम एंड नहीं, द्वितीय। उत्तरार्ध, उत्तरार्ध है। हाँ, ठीक है, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध है। भाग 2 उत्तरार्ध। भाग 2, हाँ, उत्तरार्ध का भी भाग 2 ये लास्ट में है उत्तरार्ध के। ठीक है, पर ठीक। इसके नाम ऐसे है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। फिर हाँ यही पूर्वार्ध है के वैसे। 2 भाग हैं हाँ और ठीक है। उत्तरार्ध के भी 2 भाग हैं, तो वो दोनों भाग अब एक ही में छप गए हैं। नहीं पुराना है हमारे मंदिर में, तो फिर पुराना नहीं है, 10-12 ग्रंथ है पर पुराने ही है सारे भाग पुराने के एक। 2 भाग हैं, पुराने वाले संयम प्रकाश के, तो वो उत्तरार्ध का दूसरा भाग आएगा क्योंकि लास्ट में। ठीक है, ठीक। हाँ, चलिए जिनवाणी से। रत्न मुक्ति का मार्ग है,
अहो रागी शासन जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते श्री वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धा वर्ते अनुभूति निर्मल अभिषेक वर्ते आवा से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते मेरे ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।